चलिए आज एक बहुत बड़ी पहेली सुलझाते हैं। एक ऐसी पहेली जो हमारे ग्रह जितनी ही पुरानी और विशाल है। ये एक ऐसी जासूसी कहानी है जिसके सुराग लाखों सालों से चट्टानों और जीवाश्मों में दबे हुए थे। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से। कभी दुनिया का नक्शा देखकर ये ख्याल आया है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के जो किनारे हैं वो ऐसे क्यों लगते हैं जैसे किसी पजल के दो टुकड़े हों? बस यही एक सवाल था जिसने जियोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। लेकिन ये सिर्फ एक इत्तेफाक एक कोइंसिडेंस नहीं था। ये तो एक बहुत बड़ी ग्रह के साइज की पहेली का बस एक छोटा सा टुकड़ा था। और इसके सुराग वो तो पूरी दुनिया में बिखरे पड़े थे और सदियों से वैज्ञानिकों को हैरान कर रहे थे। अब जरा इन सुरागों पर नजर डालिए, ये वाकई में बहुत दिलचस्प हैं। सोचिए जरा, एक जैसे पेड़ पौधों और जानवरों के फॉसिल्स ऐसे महाद्वीपों पर मिल रहे हैं जिनके बीच आज हजारों किलोमीटर का समुंदर है। पहाड़ जो अटलांटिक के एक तरफ अचानक खत्म हो जाते हैं वो हूबहू दूसरी तरफ फिर से शुरू हो जाते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि आज के गर्म ट्रॉपिकल इलाकों में पुराने जमाने के ग्लेशियर के निशान मिल रहे हैं। अब उस जमाने के साइंटिस्ट के लिए सब समझना नामुमकिन सा था। ये सब आखिर हो कैसे सकता? तो इन सारे बिखरे हुए सुरागों को जोड़ने के लिए एक बहुत ही साहसी दिमाग की जरूरत थी, और वो दिमाग था अल्फ्रेड वेगेनर का, वो जासूस जिसने इस पूरे मामले को सुलझाने की हिम्मत की। साल था 1912। अल्फ्रेड वेगेनर, जो असल में एक मौसम विज्ञानी थे, उन्होंने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो उस जमाने के हिसाब से तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने इन सारी अलग अलग पहेलियों का एक ही जवाब देने की कोशिश की। और उनका सिद्धांत था महाद्वीपीय विस्थापन, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। मतलब सीधा सा था कि ये जो महाद्वीप हैं ये हमेशा से वही नहीं थे जहां आज हैं, नहीं, बल्कि ये तो बड़ी बड़ी नावों की तरह धरती की सतह पर तैर रहे थे और धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहे थे। और ये जो तस्वीर है ना, यही वेगनर की थ्योरी का आप कह सकते हैं दिल है। उन्होंने कहा कि बहुत बहुत पहले सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और इस एक विशाल जमीन के टुकड़े को उन्होंने नाम दिया पैंजिया, जिसका मतलब होता है सारी धरती। और इसके चारों तरफ जो विशाल महासागर था उससे कहा गया पैंथालस। और वेगनर के हिसाब से ये जो विशाल जमीन का टुकड़ा था ये करीब 20 करोड़ साल पहले टूटना शुरू हुआ, और बस यहीं से हमारे आज के महाद्वीपों का लंबा सफर शुरू हुआ। लेकिन इतना बड़ा दावा करने के लिए वेगनर को सबूत तो चाहिए थे ना। तो उन्होंने अपने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, दुनिया भर की चट्टानों से, फॉसिल्स से और जमीन की बनावट से। तो ये है वेगनर की केस फाइल। उन्होंने दिखाया कि कैसे महाद्वीप एक जिगसॉ पजल की तरह एक दूसरे में फिट होते हैं। कैसे ब्राजील और वेस्ट अफ्रीका में जो चट्टानें मिलती हैं वो उम्र और बनावट में बिल्कुल एक जैसी हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि अंटार्कटिका जैसी जगहों पर एक ही प्राचीन ग्लेशियर के छोड़े हुए निशान मिले हैं। और शायद सबसे मजबूत सबूत आया मेसोसॉरस से। ये एक छोटा, साफ पानी में रहने वाला रेप्टाइल था। वो तैरकर पूरा अटलांटिक महासागर तो पार नहीं कर सकता था, नो वे। तो सवाल ये है कि इसके फॉसिल्स दो अलग अलग महाद्वीपों पर कैसे मिले? वेगनर के लिए जवाब बिल्कुल साफ था। जब मेसोसॉरस जिंदा थे तब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये तस्वीरें पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती हैं। देखिए, एक तरफ है पैंजिया, वो एक विशाल जमीन, और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि कैसे वो जमीन टूटकर अलग हुई और धीरे धीरे वो महाद्वीप बने जिन्हें हम आज जानते हैं। इतने सारे सबूत, लेकिन फिर भी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उस वक्त का जो साइंटिफिक समुदाय था उसने वेगनर के इस आइडिया को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो देखिए, असली प्रॉब्लम यही थी, वेगनर के पास क्या हुआ और कहाँ हुआ इसके तो बहुत अच्छे सबूत थे, लेकिन वो ये नहीं समझा पा रहे थे कि ये कैसे हुआ। उनके आलोचकों का सबसे बड़ा सवाल एक ही था, आखिर वो कौन सी ताकत थी जो इतने बड़े बड़े महाद्वीपों को धरती की सतह पर खिसका सकती है? तो आलोचकों ने उनके केस को एक एक करके खारिज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि चांद की जो ताकत वेगनर बता रहे थे वो महाद्वीपों को हिलाने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर है। उन्होंने जिगसॉ फिट में छोटी छोटी गलतियां निकाली और उनके सारे सबूतों को बस एक बड़ा इत्तेफाक बता के साइड कर दिया। दशकों तक वेगनर की ये थियरी वैज्ञानिक दुनिया में एक मजाक बनकर रह गई।
लेकिन कहते हैं ना, एक अच्छा आइडिया कभी मरता नहीं है। भले ही वैगनर के जीते जी इसे किसी ने नहीं माना, लेकिन उन्होंने एक ऐसी क्रांति का बीज बो दिया था जो एक दिन जरूर पनपने वाला था। अफसोस की बात यह है कि अल्फ्रेड वेगनर ये कभी नहीं देख पाए कि उनका सिद्धांत सही था। वो ये तो नहीं बता पाए कि महाद्वीप कैसे खिसकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की एक बहुत मजबूत नींव रख दी थी कि वो खिसकते हैं। और फिर वो मिसिंग लिंक मिला दशकों बाद, नई टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे हम समंदर की गहराइयों का नक्शा बना पाए। वैज्ञानिकों ने पाया कि धरती की जो ऊपरी परत है वो असल में बड़ी बड़ी हिलती डुलती प्लेट से बनी है, और इन प्लेट्स को चलाती हैं नीचे पिघले हुए मैंटल की धाराएं। यही वो इंजन था जिसे वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाए थे। और इस नई थ्योरी, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, उसने ये साबित कर दिया कि वैज्ञानिक फंडामेंटली बिल्कुल सही थे। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वैगनर की कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान कैसे काम करता है। एक वक्त में जो आइडिया पागलपन लगता है, वही नए सबूतों के साथ आने वाले कल का सच बन सकता है। तो ये सोचने वाली बात है ना कि आज के वो कौन से रेडिकल आइडियाज़ हैं जिन्हें आज खारिज किया जा रहा है, और जो शायद एक दिन हमारी दुनिया की समझ को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे।